मैं क्रम को अग्रसित करना चाहता हूं। हमारे मंच पर देश की एक प्रांजल स्वराओं में से एक, भारतवर्ष की सर्वाधिक लोकप्रिय कवियत्रियों में से एक आदरणीय गौरी मिश्रा जी की उपस्थिति है, जो नैनीताल से हमारे मध्य में उपस्थित हैं। देश दुनिया की यात्राएं जिनके कोष में हैं और एक कवियत्री के हिस्से में जो जो उपलब्धि होनी चाहिए वो सारी उपलब्धियां मां सरस्वती ने उन्हें दी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें आवाज दें। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है, पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है। कभी स्वर को किला आशा लता मंगेशकर बनकर, ये बेटी बोलती जब है तो हिंदुस्तान सुनता है। जोरदार तालियों के बीच आवाज दें आदरणीय गौरी मिश्रा जी। आप लोग बिल्कुल सही समय पे आए हैं, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। बहुत अच्छी। ये रह गया था, ये मेरे हिस्से में आया। प्रणाम करते हैं एक बार आप सभी को पुनः। बहुत मन से आप सबको सुन रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आगे भी बहुत मन से सुनेंगे। मुझसे पहले बहुत बड़ी कलम यहाँ उपस्थित थी और जिस मयार तक उन्होंने इस कवि सम्मेलन को पहुँचाया है, मैं कोशिश करूँगी एक नन्हा स्वर बन के थोड़ा सा भी उस आसमान को छू सकूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। श्रृंगार की बात करती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ, लेकिन प्रेम कोई देश से करता है, कोई वेश से करता है, कोई मानव से करता है तो कोई दानव से भी करता है, कोई जानवर से करता है तो कोई माँ से भी करता है। मैं अपने आप से, अपने शहर से प्रेम करती हूँ और अपने साथ जब दिल्ली की धरती पर आती हूँ तो सबसे पहले क्या लाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये 4 पंक्तियाँ कह के आपका आशीर्वाद पाना चाहती हूँ कि स्वागत। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गाँव आई है। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गाँव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई है। आपने दूसरी पंक्ति में ही इतना आशीर्वाद दिया है तो मुझे उम्मीद है चौथी पंक्ति पे इसलिए पूरा सदन आशीर्वाद देगा क्योंकि यहाँ वो बेटियां बैठी हुई हैं जिन्होंने केवल घर संभालने के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी को भी अपने स्वाभिमान के दम पे बखूबी निभाया है। तब ये बात ही बेटी कहती है कि घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गाँव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई है। जो पहुँची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब, जो पहुँची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब, जली हूँ धूप में मुद्दत तो जाकर छाँव आई है। क्या बात है भाई, वाह वाह, वाह वाह वाह। आज का ये गौरवशाली मंच, ये वो मंच है जहां उन लोगों की उपस्थिति होती है जिन्होंने मेरे कांपते हुए स्वरों को संभाला, मुझे सिखाया। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, जिनका हाथ पकड़ के मैंने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश की यात्राएं भी की, और डॉक्टर आशीष अनल जी, जिनकी डांट खा करके मेरे कई मुक्तक अच्छे हुए, कई गीत अच्छे हुए। ये वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा मुझे ये संबल प्रदान किया कि बेटा हिम्मत मत हारना, हमेशा मेहनत करते रहना, कोशिश करते रहना। तब ये बात कहती हूँ कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई दिल्ली शहर की हर गली, क्योंकि हालांकि पॉल्यूशन बहुत है इसलिए क्या लाई हूँ अपने साथ सुनेगा कि बीमार इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई दिल्ली शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताज़ी हवा के साथ आई हूँ। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, वाह वाह। और तब ये बात कहती हूँ क्योंकि बाबूजी की उपस्थिति भी यहाँ होती है, मेरे बड़े भैया भी उपस्थित हैं, आप पे तो अब दृष्टि गई है मेरी। वैसे पुरुष की मुस्कुराहट भी काफ़ी मायने रखती है। घनश्याम जी, आप अभी उठ के जा रहे थे, आपकी जो भौएं थी वो सिकड़ी हुई थी, लेकिन अब आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, पुरुष की मुस्कुराहट भी सौंदर्य का एक बहुत बड़ा उसकी उपमा दी जा सकती है। और यकीन मानेगा उनकी सुंदरता को देख के मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। जिंदाबाद भाई, वाह। सच में वो मुस्कुरा के बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में आके लोगों के बाल झड़ जाते हैं, बगल वाले को ही देख सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह। देखिए ऐसा भी नहीं है, अक्सर एक पुरुष के सर पे केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती हैं तो बाल घनश्याम जी की तरह हो जाते हैं, लेकिन जब पत्नी हाथ फेरती हैं तो बाल
आशीष दादा की तरह हो जाते हैं। लेकिन उनको देख के, विनय जी को देख के ये कह सकते हैं कि पूरे मोहल्ले की औरतों ने उनके सर पे हाथ फेरा। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। घनश्याम जी जो इतनी मुस्कुराहट के बाद भी इतने सुंदर लग रहे हैं, तो मैं 4 पंक्तियों में अपनी मोहब्बत की परिभाषा देके अब मैं उनका सम्मान कराना चाहती हूँ ताकि वो इन सबको भी सुन करके जाएं। तब ये बात कहती हूँ कि न दुआ से मिलती है न दवा से मिलती है, ये मोहब्बत रहमत एक खुदा से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, क्योंकि उनकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। बहुत अच्छे है भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह। और इसलिए ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था, वो बार बार उठने की जिद कर रहे थे। कुर्सी के लिए तो सारी लड़ाई हो रही है, आप कुर्सी छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा पाप बिल्कुल मत करिएगा। तब ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितनी मोहब्बत दे रहे हैं मेरे साथ जुड़ जाएगा। यहाँ मंच पे आया हुआ हर एक कलमकार क्यों आपसे तालियों की दरख्वास्त करता है। अब मैं इन सब की ओर से आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी कि आपकी तालियाँ हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, और मेरे साथ अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा। कहती हूँ कि न फूलों में न कलियों में, डीजे वाले बाबू इसका बेस घटा दो, बेस घटा के हल्का सा इको बढ़ा दो, क्योंकि अभी तक यहाँ बांस बज रहा था, बांसुरी बजेगी। बहुत अच्छे भाई, देखिए ये वो लोग हैं, शशि दादा, ये थोड़ी देर पहले राम की बात पे मुस्कुरा रहे थे, आशा राम अब निकल रहे हैं इनके अंदर का। और दादा आपने कहा था ना वो कटोगे बटोगे, ये पत्नियां ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं, वो घर पे अपने पति को साफ साफ कह देती हैं, बटोगे तो ये उनके लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि हंसराज दादा आप जानते हैं एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को इतना सीरियस ले लेते हैं कि वो 3-4 रख लेते हैं। बहुत अच्छे। पर इतना खुश होने की अरे सुन तो लीजिए दादा, खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन पुरुषों की कहानी क्राइम पेट्रोल में दिखाई जाती है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये सूचना जनहित में जारी है। और इसके बाद मैं कहती हूँ, न फूलों में न कलियों में, न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती है। बहुत सारी बातें युवाओं के लिए कहते हैं, लेकिन ये बात मैं कहना चाहती हूँ, ना हो भंवरे तो कलियों का चमन वीरान हो जाए, कि जैसे सांस के चलते ये तन बेजान हो जाए। हमें मालूम है मंजिल बहुत दुश्वार है, लेकिन तुम्हारा साथ मिल जाए सफर आसान हो जाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और इसीलिए ये बात कहने से भी मैं गुरेज नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं और यहाँ पे काफी सारे युवा बैठे हैं। जब मैं बाहर से आई थी तो वहाँ जो मेरे साथ हुआ उसके बारे में कह के यहाँ के युवाओं के 4 लक्षण बताना चाहती हूँ, जिम्मेदारी आप सब पे सौंपना चाहती हूँ। आपको लगे सच्ची बात मैंने कह दी तो मेरे साथ दीजिएगा। हालांकि पंक्तियाँ काफ़ी वायरल हुई, न जाने कितने लोगों के मुंह से सुनूंगी। ओरिजिनल पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ कि इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं। कुशल ये आहा कर रहा है, इसके ऊपर भी लागू होती हैं कि इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं, बताऊं क्या किए। हालांकि इस पंक्ति को वो भी सुन सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देख रहे हैं, लागू बिल्कुल भी मत करेगा। तो कहती हूँ कि इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी अंबर मांग लेते हैं, बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। क्या बात है, वाह वाह। और तालियां उन्हीं लड़कों ने नहीं बजाई हैं जो आज भी ऐसे ही काम करते हैं। बहुत अच्छे, वाह। एक दादा लगातार इशारा बगल वाले को कर रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा उनमें से चोर आखिर है कौन।
पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कब्र में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। वाह, क्या बात है भाई, वाह। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे वो पीढ़ी बैठी हुई है, कोरोना ने सब कुछ सबसे छीना, मुझसे मेरे पिता भी छीने। वो पीढ़ी बैठी है जिनके लिए मैं ये कहूंगी कि तुम्हारा नूर है कायम यहाँ हर एक अंधेरे में, जो ताकत आपने बख्शी वही ताकत है मेरे में, गुजारा यूं तो बचपन का तेरी बाहों में हर लम्हा, सुकून है आज भी कितना उन्हीं बाहों के घेरे में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत सारी बातें बुजुर्गों के लिए कह देते हैं, लेकिन हम मंच के कलमकार क्या सम्मान उनका करते हैं। आपको एक मौका देती हूँ, उनका सम्मान कीजिएगा कि ये आंधी है या तूफान है, मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ काफ़ी विरोधों के बावजूद। तब ये गौरी कहती है, बाबूजी को प्रणाम करते हुए कहती हूँ कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। क्या बात है भाई, वाह 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 दीदी, वाह। और इसीलिए ये बात मैं कहना चाहूँगी, मुझे बहुत कम समय दिया गया क्योंकि मंच की नन्ही कलमों और बड़े कलमकारों को सुनना है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। सीधे सीधे एक नया गीत पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों की कविताएं मैं सुन रही थी, बाहर भी आवाज़ आ रही थी। खासतौर पे आपको मैंने साक्षात सुना है, द्वितीय पंक्ति पे आप जो मैम बैठी हैं, बहुत अच्छा। एक बार ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए हो जाएँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपने पढ़ा है, मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहेगा, क्योंकि मैं आप ही को सुन पाए थे। और इसके बाद एक और वो घुंघराले बाल, लड़की नहीं थे लड़का ही थे, कौन है, कहाँ, नहीं ये नहीं थे वो, हाँ वही वो उनका, अरे हाँ जो आप मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ बीवी देखना चाह रही होगी कि आप यहीं बैठे हैं कि नहीं। हाँ ये, लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और सीधे सीधे उस बात तक पहुँचती हूँ कि गौरी ने प्रेम जब किया तो उस प्रेम को कैसे जिया, और प्रेम की सच्ची परिभाषा अगर आपको मेरे इस नए गीत में नज़र आ जाए तो मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रही हूँ, बहुत बड़े कलमकारों के सामने अपने इस नए गीत को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा गीत शायद आप लोग जाँच लेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे साथ तालियों की ताल दे देना। कहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाता, दिवाली ईद बन जाती, अधर से चूम कर उसके मैं बासुरिया सी तन जाती, मैं दीवानी तो मीरा सी बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तब कहती हूँ, सुनेगा कि तू तो कहता था कि अपना बेस थोड़ा सा कम कर दो, तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में, यूं ना हो कि सबसे ज्यादा डर पीछे वालों से होता है, कब कौन क्या कर रहा है कुछ पता नहीं चलता। पर आप मेरा साथ दीजिएगा कि तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में, यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गाँव गली चौबारों में, यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, मैं तो नैनीताल की ताजी साथ हवा के बहती थी, सीधी साधी भोली भाली अपनी धुन में रहती थी, जो करती थी वो खुद ही सारी दुनिया से कहती थी, मुश्किल भी आती थी कोई मन ही मन में सहती थी,
किया इश्क ने अब तो शामिल मुझे इश्क के मारों में, किया इश्क ने अब तो शामिल मुझे इश्क के मारों में। धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। इंतजार की ये टकटकियां मेरी पलक भिगोती है, आंसू सूख चुके हैं लेकिन आंख अभी तक रोती है। जीते जी ही प्यार मिले तो हीरा बनना मोती है, जीते जी। ये बात मैंने इसलिए कही है, सभी बड़े कलमकारों ने एक बात तो सही कही है, प्यार की निशानी वो ताजमहल नहीं है जो किसी के मरने के बाद बनाया गया है। प्यार की निशानी तो वो राम सेतु है जब सीता को लेने के लिए श्री राम जी ने उसका निर्माण किया था। तो ये पंक्तियां कहती हूँ, इंतजार की ये टकटकियां मेरी पलक भिगोती है, आंसू सूख चुके हैं लेकिन आंख अभी तक रोती है। जीते जी ही प्यार मिले तो पन्ना हीरा मोती है, याद में चाहे ताज बना दो कब्र में गिनती होती है, याद में चाहे ताज बना दो कब्र में गिनती होती है। दफन हुआ है प्यार मेरा भी जैसे चार मीनारों में, दफन हुआ है प्यार मेरा भी जैसे चार मीनारों में। धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में। तू तो कहता था कि अपना इश्क है एक हजारों में, ढूंढ रही हूँ कब से तुझको गांव गली चौबारों में। यूं ना हो कि खबर कहीं कल यही छपे अखबारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, धरती पर रहना था जिसको खो गई चांद सितारों में, खो गई चांद सितारों में, खो गई चांद सितारों। गीत को मैंने इसलिए सूक्ष्म किया, पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि एक ज़रूरी बात कह के जाना चाहती हूँ। इतने सारे मुझे भगवा वस्त्र नज़र आ रहे हैं और सबने मुझसे पूछा था कि 22 जनवरी को जो घटना हुई थी, राम आखिर कहाँ गए थे, जो कि लोगों ने कहा कि राम आए हैं या राम आएंगे। मैंने उनसे कहा कि राम तो हर युग में नए नाम नए अवतार के साथ आते रहे हैं, इसीलिए रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गई सब सोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। और तब ये बात मैंने कही कि राम क्यों आए। आपको लगे जितने गीत आपने उस दौरान सुने उससे कुछ हट के मैंने बिल्कुल सच्चाई कह दी हो, तो इस बिटिया को आशीर्वाद दे करके विदा कीजिएगा। कहती हूँ कि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को, मुझे आदेश हुआ था इसलिए पढ़ रही हूँ, गुस्ताखी माफ चाहती हूँ कि हरने को हाँ दादा, आप लोग क्या चाहते हैं मैं गीत की थोड़ी सी मुंह दिखाई करूँ कि नहीं, मुझे तालियों के साथ बता दीजिए। वाह 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 वाह, क्योंकि मैंने अपना गीत कम किया है, उसके बदले में पढ़ रही हूँ। आशीर्वाद चाहती सबका कि हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हरने को संताप स्वयं श्री धाम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे, अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। कोठारी बंधुओं की आत्माएं तृप्त हुई, जिनमें राम भक्ति की भावना अपार थी, कामनाएं पूर्ण हो चुकी है कार्य सेवकों के, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी, जिनके लहू से लाल सरयू की धार थी। कार्य सेवकों को करने प्रणाम आए हैं, हमारे राम आए हैं,
हैं। हमारे राम वाह, वाह, आए वाह, हैं, वाह, वाह। सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अस्तित्व राम जी का जो नकार तेरे हैं, प्रमाण देंगे राम शंका मिटाएंगे। बैरी और प्रतिकूल राम को गई जो भूल, एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। एक दिन राम स्वयं लंका जलाएंगे। आतताइयों से करने संग्राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, हमारे राम आए हैं। सभी के राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। अवध फिर राम पधारे, कौशल्या नजर उतारे। हमारे राम आए हैं। आप लोग का गाने का मन है, क्योंकि इस गीत को भी छोटा कर रही हूं, मेरे साथ गा दीजिए। हमारे राम सभी के, हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए हैं। हमारे राम आए हैं, सभी के राम आए